हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूँ सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी जो आपकी पेपर में होता है वो राइटिंग पार्ट है। जैसे लास्ट वीडियो में मैं बता रहा था, राइटिंग पार्ट जो है उसी का नाम कंपोजिशन है, या राइटिंग को आप कंपोजिशन भी कह सकते हैं। कंपोजिशन में शॉर्ट कंपोजिशन है, लेटर राइटिंग है, रिपोर्ट्स हैं, और लॉन्ग कंपोजिशन में स्पीच और आर्टिकल है। तो वो 4 क्वेश्चन जो सेक्शन बी में आपसे पूछे जाते हैं वो राइटिंग पार्ट के होते हैं। राइटिंग पार्ट में आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है शॉर्ट कंपोजिशन से। शॉर्ट कंपोजिशन नाम से पता चल रहा है, यानी ऐसा टॉपिक जिसकी साइज़ या जिसकी वर्ड लिमिट कम है। शॉर्ट कंपोजिशन के जो टॉपिक्स हैं, लास्ट वीडियो में मैं बता रहा था कि आपको 40 to 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट में आपको लिखना है, यानी आपको 40 से 50 वर्ड्स के बीच में इनकी साइज़ या इनकी वर्डिंग करनी है। चाहे नोटिस हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे रिप्लाई हो, पोस्टर हो, चाहे आर्गूमेंट हो। ये 5 ऐसे टॉपिक हैं जिसको आपको 40 to 50 वर्ड्स की लिमिट में ही रखना है। इनमें से जो मोस्ट टॉपिक्स हैं, अधिकांश टॉपिक हैं, वो ड्राफ्ट होते हैं। आई मीन उसको बॉक्स में बनाना है और उनकी एक साइज़ होती है। आर्ग्यूमेंट को आप ओपन भी रख सकते हैं, यानी इसमें आपको बॉक्स या ड्राफ्ट करना ज़रूरी नहीं है। आज की क्लास का जो मैंने टॉपिक रखा है वो है नोटिस राइटिंग। नोटिस एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा गया है। नॉर्मली आपको हाफ ईयरली, एनुअल एग्ज़ाम्स में इसका 1 या 2 क्वेश्चन जो है नॉर्मली मिल जाते हैं। नोटिस होता क्या है? तो नोटिस इज़ ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। हिंदी में बोले तो नोटिस एक प्रकार का सूचनाओं का समूह होता है। नोटिस का मेन जो पर्पज़ होता है वो किसी स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, किसी गवर्नमेंट ऑफिस के लेवल पर, वहाँ एम्प्लॉयज़ को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, स्टाफ मेंबर्स को, इनको इन्फॉर्म करने के लिए एक नोटिस लिखा जाता है। नोटिस का जो स्ट्रक्चर होता है वो मेनली 3 तरह की कंडीशंस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। यानी कोई नोटिस होता है वो किसी फंक्शन, इवेंट, या सेकेंडरी कहें तो किसी प्रोग्राम वगैरह के होल्डिंग पर, उसके आयोजन पर भी हम लिख सकते हैं कि कोई प्रोग्राम आयोजित किया जाने वाला है, किसी प्रोग्राम को हम ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। लाइक स्कूल लेवल पर जैसे कोई इंडिपेंडेंस डे फंक्शन है, टीचर्स डे है, चिल्ड्रंस डे हैं, तो इस तरह के फंक्शंस के लिए या इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए अगर स्कूल डायरेक्टर, स्कूल प्रिंसिपल या स्कूल का कोई सेक्रेटरी नोटिस इशू करता है फॉर्मली सबके लिए कि इस तरह का प्रोग्राम है, तो उस तरह का जो नोटिस होता है वो किसी बुलेटिन बोर्ड पर इसी वे में हम लिख सकते हैं। नोटिस को हम सेकेंडली लॉस्ट और फाउंड कंडीशन पे रख सकते हैं। सपोज़ आपको कोई प्रोडक्ट या कोई थिंग ऐसी मिली है जो आप वापस करना चाहते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट की या आप उस वस्तु की जो डिटेल हैं वो नोटिस में इंक्लूड करके और आप नोटिस लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका कोई प्रोडक्ट कोई मतलब लॉस्ट हुआ है तो आप उसके बारे में बताएंगे कि इस तरह का प्रोडक्ट जो है वो लॉस्ट हुआ है, जिसकी साइज़ ये है, जिसका मॉडल नंबर, कंपनी, जिसका कलर ये है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन देके आपको लॉस्ट और फाउंड पर भी कई बार नोटिस पूछे जाते हैं। और लास्ट मैं बताऊंगा कि नोटिस का एक पार्ट होता है अपील। कई बार किसी डोनेशन कैंप्स में या किसी तरह के ऐसे फंक्शंस में लोगों से एक अपील की जाती है, एक रिक्वेस्ट की जाती है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें, तो कई बार हम इस कैटेगरी में भी नोटिस को लिख सकते हैं। लेकिन मेनली एग्ज़ाम्स में 12th स्टैंडर्ड पर आपको इवेंट और फंक्शन से रिलेटेड ही, यानी इवेंट से रिलेटेड ही नोटिस के लिए कहा जाएगा, या स्कूल की जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी स्कूल लेवल पर जो भी सपोज़ आपको SUPW कैंप के लिए कहा गया है, या हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के बारे में इंटीमेशन दी गई है, प्रैक्टिकल फीस या प्रैक्टिकल्स के बारे में इंटीमेशन दी गई है, तो ऐसे टॉपिक्स के लिए आपको कहा जा सकता है कि आप स्कूल डायरेक्टर हैं, स्कूल प्रिंसिपल हैं, या आप कोई सेक्रेटरी हैं, कल्चरल सेक्रेटरी हैं, और ऐसी कंडीशन देके आपको एक नोटिस लिखने के लिए कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं तो नोटिस एक तरह की इन्फॉर्मेशन है, एक तरह की सूचना है, और नोटिस का मेन उद्देश्य होता है किसी बुलेटिन बोर्ड पर या फिर किसी नोटिस बोर्ड पर इसको लिखा जाता है फॉर्मली सभी के लिए एक मैसेज रखने के लिए या देने के लिए। अब नोटिस का स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो नोटबुक में साइड लाइन होती है, जो वर्टिकल लाइन है,
उस वर्टिकल साइड लाइन से आपको अलग थोड़ा सा साइड से आपको एक बॉक्स ड्राफ्ट करना है। अब बॉक्स ड्राफ्ट करने का दो तरीका है कि आप या तो उसको पहले ड्राफ्ट करके उसके बाद आप उसकी बॉडी लिख दें, या फिर अगर आपको थोड़ा साइज़ का इशू रहता है कि उसमें वर्ड्स एडजस्ट होंगे या नहीं होंगे, तो आप उस बॉर्डर को आप इस बॉक्स को ड्राफ्ट बाद में भी कर सकते हैं। सबसे पहले नोटिस को लिखते कैसे हैं। सपोज़ आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो भी है, क्वेश्चन के जस्ट बाद आप उसका आंसर देने वाले, तो आंसर लिख के टॉपिक का नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। और उसके बाद सबसे पहले जब नोटिस लिखना स्टार्ट करते हैं तो नोटिस में सबसे पहले मेंशन किया जाता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और प्लेस, यानी उस संस्था या इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है जो इंस्टीट्यूशन उस नोटिस को इशू कर रहा है, या जहाँ जिस इंस्टीट्यूशन से वो नोटिस इशू किया जा सकता है। तो इंस्टीट्यूशन स्कूल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन कोई कॉलेज भी हो सकता है, कोई हॉस्पिटल भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस भी हो सकता है, कोई रेजिमेंट हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा स्कूल लेवल पर ही है, लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे गाइड्स में तो आपको स्कूल लेवल पर ही नोटिसेज जो हैं वो दिए हुए हैं, तो आपको ज़्यादातर देखने में मिलेगा कि स्कूल का या कोई कॉलेज का नाम दिया हुआ है। लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है कि स्कूल का ही नाम हो। आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम हो सकता है। क्वेश्चन को पढ़ने पे आपको पता चलेगा कि वो स्कूल लेवल पर है या फिर किसी दूसरे स्टैंडर्ड या इंस्टीट्यूशन के लेवल पर है। तो सबसे पहले आप कैपिटल लेटर में उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे और उसका प्लेस लिखेंगे कि वो इंस्टीट्यूशन जयपुर है तो जयपुर में, अजमेर है तो अजमेर में, किसी भी सिटी या डिस्ट्रिक्ट में वो हो सकता है, उसका आपको नाम लिखना है। उसके बाद बात करें तो नोटिस की डेट आपको लिखनी है। डेट कंपलसरी है। डेट को आप लेफ़्ट साइड में, यानी इस रो के जस्ट बाद नीचे वाली रो में, नीचे वाली लाइन में आप इसको लिख सकते हैं। डेट वर्ड नहीं लिख के आपको डेट लिखनी है। डेट में आपको डे मेंशन करना है, आपको मंथ का जो नेम है वो मेंशन करना है, और इसके अलावा ईयर लिखना है। मोस्टली जो मंथ का नेम है वो आपको इंग्लिश में ही रखना है, तो जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशन का नेम, उसके बाद आप डेट लिखेंगे। डेट के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर डे भी मेंशन कर सकते हैं। जो भी डे है, सपोज़ फ्राइडे है तो आप फ्राइडे लिख देंगे, सपोज़ मंडे है तो मंडे लिख देंगे। आप डे भी मेंशन कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा डेकोरेटिव लगे, थोड़ा सा दिखने में अच्छा हो। एक पर्टिकुलर स्पेस को भी मेंटेन करना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूशन का नाम लिख रहे हैं तो आप दोनों तरफ इक्वल जो स्पेस है वो छोड़ने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि एक तरफ कम स्पेस है, एक तरफ ज़्यादा है, तो कोशिश करें कि दोनों तरफ थोड़ा स्पेस प्रॉपर हो। और प्लेस के नेम से पहले आपको ये कोमा जो है वो डेफिनेटली यूज़ करनी है, जैसा कि आपकी सिलेबस में या आपकी गाइड्स में दिया हुआ है। स्कूल का या इंस्टीट्यूशन का नाम लिखने के बाद डेट और डे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आप नोटिस वर्ड लिखेंगे, यानी जो टॉपिक है उसमें बताया हुआ है तो आपको इस तरह से नोटिस वर्ड लिखना है, और नोटिस वर्ड लिख करके आप उसको सिंपली हल्का सा अंडरलाइन कर सकते हैं। नोटिस वर्ड लिखने के जस्ट बाद आप नीचे वाली लाइन में उस नोटिस का टाइटल, सूटेबल टाइटल जो भी क्वेश्चन में है वो आप रखेंगे, या आप अपने हिसाब से भी आप मान सकते हैं। सपोज़ आपको स्कूल में किसी क्रिकेट मैच को लेकर स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है, तो आपका जो टाइटल होगा वो इंटर स्कूल क्लास या इंटर क्लास क्रिकेट मैच, इंटर क्लास फुटबॉल मैच, इस तरह से सूटेबल होगा। अगर सपोज़ आप किसी प्रैक्टिकल फ़ीस के लिए या इंडिपेंडेंस डे के लिए स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं तो आपका टाइटल होगा इंडिपेंडेंस डे। ऐसे ही अगर कोई एनुअल फंक्शन है तो आप रखेंगे एनुअल फंक्शन। तो स्कूल लेवल पर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो टाइटल हो सकता है। ऐसे ही अगर दूसरे स्तर पर हैं, दूसरे लेवल पर हैं, तो टाइटल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जज करना है और वो टाइटल सूटेबल होना चाहिए। उस टाइटल को आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, यानी टाइटल जो है वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। मोस्टली अगर आप कैपिटल लेटर को प्रेफरेंस देंगे इंस्टीट्यूशन के नेम में, नोटिस वर्ड में, और इसके अलावा टाइटल में, सब्जेक्ट में, तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा, दिखने में भी थोड़ा सा सुंदर और यूनिक होगा कि हाँ ये जो है इंस्टीट्यूशन का नाम है, ये नोटिस वर्ड है और ये सब्जेक्ट है। अब ये चारों चीज़ें, ये चारों टॉपिक, ये चारों डिटेल मेंशन करने के बाद आप आते हैं बॉडी पर। अब जैसा हमने बताया कि इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 40 to 50 वर्ड्स है, यानी 40 to 50 वर्ड से ज़्यादा भी आपको जाना नहीं है कि 50 प्लस कर रहे हैं तो वहाँ पर फिर मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आपको अंडर वर्ड लिमिट ही काम करना है। अब वर्ड लिमिट को के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मिनिमम 4 to 5 लाइन्स जो हैं वो लिख सकते हैं। अगर एक लाइन में आप एवरेज
7 to 8 वर्ड्स भी आते हैं तो आपकी वर्ड लिमिट कवर हो जाएगी, जिसमें ये आपका टाइटल भी है, आपका ये इंस्टीट्यूशन का नेम भी है, सारे वर्ड्स जो है वो काउंट होते हैं। तो आप 4 to 5 लाइन, मैक्सिमम 5 लाइन मैं समझता हूँ कि ठीक है, वो 40 वर्ड्स की 50 वर्ड्स की जो वर्ड लिमिट है उसको कवर कर लेगा। तो बॉडी में करना क्या है, बॉडी में सबसे पहले जब आप इन्फॉर्म करते हैं तो कुछ ऐसे ऑफिशियल या फॉर्मल वर्ड्स आप यूज़ करेंगे। और बॉडी में जैसे सपोज आप लिख रहे हैं, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन, या जो भी फंक्शन है, जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो बताऊंगा। तो बॉडी को आप लिखना सीखेंगे कि बॉडी को कैसे स्टार्ट करें। बॉडी की जो लैंग्वेज है वो मोस्टली प्रेजेंट टेंस में हम लिखते हैं, कभी कभार नियर फ्यूचर के लिए भी कुछ सेंटेंसेज लिखे जाते हैं, किसी को इनवाइट करने के लिए या किसी को प्रेजेंट करने के लिए, तो हम फ्यूचर वर्डिंग का भी एक दो जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको प्रेजेंट में ही ये नोटिस जो है वो लिखना होता है। अब नोटिस में क्या क्या चीज़ें कंपलसरी हैं या कौन कौन सी चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए वो आप समझेंगे। तो नोटिस में सबसे पहले जिस फंक्शन के लिए आप इनवाइट कर रहे हैं या जिस फंक्शन के लिए आप इन्फॉर्म कर रहे हैं उस फंक्शन का नाम बताएं, उसकी डेट बताएं, उसका टाइम बताएं, उसका वेन्यू बताएं, यानी कौन से प्लेस पर ऑर्गेनाइज होगा, स्कूल में ही है या फिर किसी दूसरे कैंपस में है, किसी गार्डन में है, किसी होटल में है, तो वो आप सब चीज़ें उसमें मेंशन करेंगे। और लास्ट में आप रिक्वेस्ट करेंगे या लास्ट में आप उनको इन्फॉर्म करेंगे, सजेशन देंगे, ये सब डिपेंड करेगा कंडीशन पे कि नोटिस जो है वो लिखना किस वे में है। आपको स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है या आपको स्टूडेंट्स को वार्न करना है, कोई सजेशन देना है, तो आप उसी वे में फिर स्टार्ट करेंगे और लास्ट में वो कंडीशन रख देंगे कि ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट कम इन कंपल्सरी वे या ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट कम इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। जो भी सेंटेंसेस सूटेबल हैं वो आप लिखेंगे। तो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करें कि नोटिस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का रेक्टेंगल साइज़ का होगा। सबसे पहले आप इस लाइन को ड्रॉ करके उसके बाद इंस्टीट्यूशन का नाम लिख लें, डेट और डे लिख लें, नोटिस वर्ड लिख लें, टाइटल लिख लें और उसके बाद उसकी बॉडी पर आए। जब ये सब चीज़ें लिखते हैं तो प्रॉपर स्पेस मेंटेन करें। जैसे दोनों के बीच में यहाँ आप एक लाइन जो है वो स्पेस है, यानी इस सेकंड लाइन में आपने इस साइड डेट लिखा है, इस साइड डे लिखा है, तो यहाँ आपको एक स्पेस दिखने को मिलेगा। उसके बाद नोटिस आप लिख रहे हैं, नोटिस के जस्ट नीचे या एक लाइन छोड़कर भी आप टॉपिक या टाइटल लिख सकते हैं। टाइटल के जस्ट नीचे आप एक लाइन छोड़ेंगे ताकि कंजस्टेड ना हो और उसके बाद फिर बॉडी को लिखना स्टार्ट करेंगे। बॉडी को प्रॉपर वे में लिखने के बाद, यानी ये बॉडी ही है मेन, यानी ये इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो सारा इसी में आएगा। इसको कैसे लिखना है वो हम प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद जब आप ये सारा नोटिस लिख देते हैं तो नोटिस लिखने वाले राइटर का नेम वो स्कूल लेवल पर, जैसे मैंने अभी बताया, प्रिंसिपल हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, या कोई मॉनिटर या फिर स्कूल हेड हो सकता है, तो जो भी लिखेगा उसका नाम आएगा। उसका सिग्नेचर शॉर्ट में उसी अल्फ़ाबेट से, जो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उससे रिलेटेड आप कुछ भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, एक सिग्नेचर करना है। और सिग्नेचर के बाद उस राइटर के डेजिग्नेशन के बारे में बताना है कि जैसे मिस्टर मुकेश कुमार हैं तो मिस्टर मुकेश कुमार कौन है। मिस्टर मुकेश कुमार अगर सपोज सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल हैं, तो वो आप ब्रैकेट में इस डेजिग्नेशन को मेंशन करेंगे, जिससे ये कंफर्म हो सके कि ये नोटिस जो है वो किसी मुकेश कुमार ने, जो एक प्रिंसिपल हैं या स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने लिखा है। तो इस वे में आपको नोटिस को रखना है और इसकी जो साइज़ होगी वो रेक्टेंगल साइज़ होगी, यानी हिंदी में बोले तो आयताकार वे में, आयताकार साइज़ में इसको आपको बनाना है। कंजस्टेड नहीं करना है और वर्ड लिमिट का स्पेशली ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पुटअप किए जाते हैं और उन क्वेश्चंस के लिए आपका सब्जेक्ट मैटर कैसे आप स्टार्ट करें, कौन सी डिटेल को प्रेफरेंस दें, कौन सी डिटेल को मतलब ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, उसको किस तरह से स्टार्ट करें, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप बेसिक नोटिस की इन्फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आपकी गाइड्स में आपके पास जो भी सोर्सेज हैं, सिलेबस में कुछ डिटेल्स दी हुई है कि नोटिस क्या होता है, नोटिस की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, नोटिस में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बातों का और लिखते वक्त लैंग्वेज में किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वो बातें आप इसमें स्पेशली देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विद प्रॉपर क्वेश्चन एंड विद प्रॉपर आंसर। थैंक यू।